अंकल जी जो है कि मनीष कश्यप का नाम सुने हैं आप? मनीष कश्यप तो भाई एक यूट्यूबर हैं। हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर उनको जांचिएगा तो राजनीतिक दृष्टिकोण में कहीं उनका कोई योगदान नहीं है। तो मनीष कश्यप जैसा नौजवान आप हैं, मीडिया लेके घूम रहे हैं, देश के कोने कोने तक की बात को पहुंचा रहे हैं, ये सबसे बड़ा बात न है। देश के समृद्धि के लिए और देश के विकास के लिए इससे बड़ा काम दूसरा है नहीं है। तो राजनीति में वही आदमी आ जाता है जो या तो क्रिमिनल हो, या तो बड़ा यूट्यूबर हो, या तो बड़का ठेकेदार हो, या तो बड़का स्मगलर हो, या तो बड़का प्रॉपर्टी डीलर हो। आजकल राजनीति में आने का यही गुण चाहिए, यही क्वालिफिकेशन है। और क्वालिफिकेशन मनीष कश्यप में है मनीष। हाँ, तो आज के दौर के राजनीति में यदि यही लोग आता है तो वो क्यों पीछे रहेंगे, वो भी आ जाए। अच्छा, तो मनीष कश्यप को जो है कि मनीष कश्यप प्रचार भी किए जो है कि बीजेपी के रहे हो, हम मानते हैं। अभी भी तो अब जो है कि मनीष कश्यप क्यों 90 जो है कि 9 महीना के अंदर में ही निकल गए? जब गलती नहीं था तभी तो 9 महीना के अंदर में इनको बाहर कर दिया गया। डिसीजन होगा। देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप जहाँ भी गलत होता है वहाँ पे आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं और उनके नाम के ऊपर थापा लग गया है कि गरीबों का मसीहा, मतलब गरीबों का हेल्प करते रहते हैं। तो क्या मतलब यहाँ पे अगर मोतिहारी से मनीष कश्यप लड़ते तो क्या आप सपोर्ट कर? नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, हम आपका भाई आपका दोस्त गोलू सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और दोस्तों हम भी मस्त है। दोस्तों अभी हम बापू धाम रेलवे स्टेशन मोतिहारी में मौजूद है। दोस्तों जो है कि 2 महीना में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो चलिए जानते हैं क्या माहौल है मोतिहारी में। देख सकते हैं यहाँ पे अंकल जी लोग बैठे हुए हैं। चलिए इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं हम। तो आप सब वीडियो में ऐसे ही लास्ट तक बने रहिए। जो है कि मनीष कश्यप का नाम सुने हैं आप? मनीष कश्यप तो भाई एक यूट्यूबर हैं। हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर उनको जांचिएगा तो राजनीतिक दृष्टिकोण में कहीं उनका कोई योगदान नहीं है। अच्छा, तो देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप जहाँ भी गलत होता है वहाँ पे आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं और उनके नाम के ऊपर थापा लग गया है कि गरीबों का मसीहा, मतलब गरीबों का हेल्प करते रहते हैं। तो क्या मतलब देखिए यूट्यूब पर गरीब का मदद नहीं होता है। गरीब का मदद धरातल पर होता है। अगर मान लीजिए आप यूट्यूब पर, हम आज तक सुने हैं कि लोग प्रचारित करता है कि गरीब का मदद करते हैं, लेकिन गरीब को मदद करते हुए कभी दिखाया नहीं गया। अच्छा, मान लीजिए राजनीतिक जहाँ तक बात है तो राजनीति में वही आदमी आ जाता है जो या तो क्रिमिनल हो, या तो बड़ा यूट्यूबर हो, या तो बड़का ठेकेदार हो, या तो बड़का स्मगलर हो, या तो बड़का प्रॉपर्टी डीलर हो। आजकल राजनीति में आने का यही गुण चाहिए, यही क्वालिफिकेशन है। और क्वालिफिकेशन मनीष कश्यप में है मनीष। हाँ, तो आज के दौर के राजनीति में यदि यही लोग आता है तो वो क्यों पीछे रहेंगे, वो भी आ जाए। अच्छा, तो मनीष कश्यप को जो है कि मनीष कश्यप प्रचार भी किए जो है कि बीजेपी के, बट उनको टिकट नहीं दिया गया। देखिए, मनीष कश्यप के विषय में जो भी प्रोपेगेंडा आज से साल भर पहले से चल रहा है, जैसे उनका चेन्नई में क्या बोलते हैं, चेन्नई में अरेस्टिंग हुआ, चेन्नई या तेलंगाना में जो भी है अरेस्टिंग हुआ, पटना में उनका सीज हुआ। उसके अलावा वहाँ मजदूरों का जो र्यूमर उठाए थे, ये यहाँ मारा गया, पीटा गया, भगा दिया गया, तो ये जांच हुआ, वो सब असत्य पाया गया, जिसके चलते उनका कन्विक्शन हुआ। कन्विक्शन में तरह तरह का धारा लगाया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा उस धारा को हटा करके इनको बेल आउट किया गया। तो अब सच्चाई क्या है कि वो जेल गए, इनकी गलती थी कि नहीं थी? तो कोर्ट के अनुसार तो भाई जब ये जेल गए, इनका बेल हुआ, केस जब चल रहा है, तो इसका मतलब कोर्ट इनके गिरफ्तारी को सही माना, तब न चल रहा है। तो इस लिहाज से मान लीजिए राजनीतिक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एक शिक्षित होना चाहिए, इंजीनियर है, हम मानते हैं। अभी भी तो अब जो है कि मनीष कश्यप क्यों 90 जो है कि 9 महीना के अंदर में ही निकल गए? जब गलती नहीं था तभी तो 9 महीना के अंदर में इनको बाहर कर दिया गया। डिसीजन होगा। मान लीजिए कोर्ट बेल दे दिया, बेल लेना मौलिक अधिकार है सबों का, वो चाहे कितना ही बड़ा अपराधी हो, यदि वो जेल जाता है तो बेल लेना उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन अपराधी किए रहते, मतलब क्राइम किए रहते, तब तो मतलब इतना जल्दी वो नहीं निकल पाते जेल से, जब नहीं किए थे। नहीं, ये तब सत्यापित होगा ना, सुनिए ना, ये सत्यापित तब होगा जब कोर्ट उनको बरी करते हैं।
कोर्ट यदि बरी कर देगा इट मीन्स ही इज इनोसेंट, कहीं गिल्टी नहीं है वो। लेकिन जब कन्विक्शन हो गया, जेल चले गए, हो सकता है राजनीतिक साजिश भी हो, ये भी हो सकता है। इस बात का प्रमाणीकरण हम लोग नहीं करेंगे, ये कोर्ट करेगा। अब राजनीतिक परिदृश्य की बात आप कर रहे हैं तो मनीष कश्यप शुरू किए हैं, अच्छी बात है, नौजवान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, राजनीति में आगे बढ़े। जब देखेंगे हम लोग कि भाई इनका क्रेज बढ़िया है, काम करने वाले आदमी हैं, तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीतिक तौर पर उनका समर्थन किया जाए। जो है कि किसी भी पार्टी की ओर से उनको टिकट नहीं मिला है तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ना और टिकट लेना वो बढ़िया नेता का प्रमाण नहीं है। आप निर्दलीय खड़ा हो जाइए, आपका अधिकार है। मनीष कश्यप का मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, आप भी खड़ा हो सकते हैं, वो भी खड़ा हो सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है। और टिकट देने की बात, टिकट देने के लिए एक ही योग्यता है, पैसा आपके पास होना चाहिए। आप क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है, आपके पास पैसा है, आप तीसरों पास नहीं है, आपको टिकट मिल जाएगा। जाइए, लड़िए, जीतिएगा हारिएगा, अपने भाग से जीतिएगा, लड़िएगा हारिएगा, टिकट तो आपको मिल जाएगा। तो असली राजनेता का प्रमाण टिकट ले लेना नहीं है। तो जब उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय बेचारा लड़ेगा। तो टिकट तो ये पैसा शायद नहीं दिए होंगे, इस कारण मतलब इनको टिकट मिला। टिकट पैसा देते तो टिकट मिल जाता इनको। खास करके VIP और राजद कुछ ऐसा पार्टी है यहाँ पैसा देते तो इनको टिकट निश्चित रूप से मिल जाता। तो ये लोग, ये ऐसा पार्टी है जो है कि इनको पैसा ज़्यादा थमा दे रहे हैं तो ये लोग डायरेक्ट टिकट हाथ में पूरा बिहार का देश जानता है जो कौन क्या करता है, कौन टिकट बेचता है, कौन नहीं बेचता है। ये पूरा बच्चा से पूछिएगा, वो बताएगा। भाजपा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाजपा के बारे में तो अभी हम लोग सुने नहीं हैं। अब अंदरूनी कोई सेटिंग हो तो हम लोग पॉलिटिकल आदमी नहीं रहे। ऐसा भी होता है कि जो है कि आप जो है कि बीजेपी को सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो आप जान से कहीं ये हो सकता है बीजेपी में, यह निर्विवाद नहीं है। मान लीजिए कोई आका है, कोई आला कमान है, वो चाहता है कि हम अपने आदमी को टिकट दे, चाहे दे तो ड्रेसिंग करके टिकट दे देगा, पैसा ले चाहे नहीं ले, लेकिन पैर भी लगा के टिकट कुछ दे देगा। ये बात होता होगा। हम सपोर्टर ही मत कहिए, हम एक प्रबुद्ध नागरिक हैं इस देश के। हम यही चाहते हैं कि प्रबुद्ध और शिक्षित नागरिक और सम्मानित व्यक्ति होने के कारण देश के राजनीति परिदृश्य में वैसे लोग आए जो काम करें पब्लिक के लिए, निर्विवाद, बिना भ्रष्टाचार के या बिना किसी दबाव के, उसके पक्षधर हम लोग हैं। तो ऐसा अगर मनीष कश्यप हैं तो आए, स्वागत है। तो मनीष कश्यप लड़ रहे हैं, मतलब जो है कि बेतिया लोकसभा से चुनाव बहुत ही जोरों शोरों से जो है कि उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, समर्थन। अच्छी बात है। देखिए, नौजवान है, राजनीति कोई पेट से सीख के नहीं आता है, जन्म लेता है, राजनीतिक क्षेत्र में आता है, सीखता है, सीखते सीखते आगे बढ़ता है। हम भी शुरू में पॉलिटिकल आदमी थे, लेकिन गवर्नमेंट जब हो गया तो पॉलिटिक्स तोबा कर लिए हम लोग कि भाई हम लोगों के लिए ये सब चीज़ नहीं है। तो मनीष कश्यप जैसा नौजवान आप हैं, मीडिया लेके घूम रहे हैं, देश के कोने कोने तक की बात को पहुंचा रहे हैं, ये सबसे बड़ा बात न है। देश के समृद्धि के लिए और देश के विकास के लिए इससे बड़ा काम दूसरा ये नहीं है। तो मनीष कश्यप जैसे लोग अगर आवें, राजनीति में समय खपावें, कुछ जन सेवा करें, लोक सेवा करें, लोग तो हाथों हाथ उठा लेगा, सीधा उठा लेगा। वहाँ किसी पैसा का कोई बात नहीं है। आज का पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया है। मोदी जी जब से आए हैं एक परिवर्तन हुआ है कि भारत के राजनीति की दशा दिशा उस स्थान पर पहुंची है कि आप काम कीजिएगा आपको लोग वोट देगा, काम नहीं कीजिएगा चिल्ला के चले जाइएगा, वो वोट का टुकड़ा लोग नहीं देगा। सीधा बात है, ये राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है, इसलिए कुछ हो रहा है। अच्छा, तो जो है कि बहुत कोई से हम बात करते हैं तो बहुत कोई से सुनने को मुझे मिल रहा है कि हम मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं, मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के चलते हम जो है कि बीजेपी को हम जिताते हैं, तो सांसद के चलते नहीं जिताते हैं। इस पे क्या कहना? नहीं, सही बात है, ये आकलन सही है। जो भी कह रहा है हम लोग भी देख रहे हैं, 2014 से देख रहे हैं कि मोदी जी लोकप्रिय हैं, हुए हैं। क्यों? आज तक 4 आना का भ्रष्टाचार उस आदमी पर नहीं है। वह आदमी 20 घंटा देश को देता है, 4 घंटा सोता है। तो हम और आप उसके फैन हैं ऐसे ही,
एगो बढ़िया सिनेमा का पात्र लोग बढ़िया रोल कर देता है तो लोग उसका फैन हो जाता है। आज तो देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है तो पूरा देश उनका फैन है। तो मान लीजिए जब वैसे आदमी के नाम पर लोग वोट दे रहा है तो ये बात सही है। किसी सांसद का औकात नहीं है, सब सांसद का जो अपने बोल बूते जीत जाए। हाँ, मोदी जी में वह चमत्कार है, वह कौशल है कि किसी को टिकट दे देंगे, जायज आदमी को उसको जिता देंगे, उसमें कहीं कोई। अच्छा तो अंकल जी एक सेकंड आप मनीष कश्यप के बारे में क्या कहना चाहते ठीक है, युवा है, अच्छा है, अच्छा निकले हाँ अच्छा है, लेकिन अगर लड़े निर्दलीय लड़े जी। तो हम अगर यहाँ से लड़ते हैं तो हम यहाँ सपोर्ट करेंगे उनको। हैं? अच्छा हाँ। आप सपोर्ट करते हैं? अगर मोतिहारी से मनीष कश्यप लड़ते तो क्या आप सपोर्ट करते? युवा हैं बेचारे। देखिए राजनीतिक खट्टा मीठा, राजनीतिक खट्टा मीठा का अनुभव अभी नहीं हुआ है तो नौजवान आदमी है, नौजवान आदमी है, नौजवान को राजनीति में आना चाहिए। हाँ, शिक्षित है, नौजवान है, इसलिए वैसे लोगों को देश के राजनीति की जरूरत है। वैसे लोगों को आना चाहिए, मोर्चा संभालना चाहिए। तो जो है कि बहुत कोई कह रहा है कि एगो पार्टी का सिंबल होता है वो मायने रखता है, सही बात है? हाँ, पार्टी का सिंबल मायने रखता है। सिंबल मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ के जो सांसद है वो काम नहीं करे, अगर निर्दलीय आके वो बेहतर हो पब्लिक के लिए, तो क्या मतलब है? इस पे क्या कहना है? देखिए, सिंबल का तो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सिंबल जो है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो सबसे बड़े नेता है और उनका काम बढ़िया है, इसलिए उनके सिंबल को लोग लाइक करता है। तो सिंबल जिसको दे देते हैं आँख उनके लोग वोट दे देता है। क्यों? तो इसलिए कि विश्वास है लोगों को। अच्छा, तो अगर मनीष कश्यप को अगर टिकट मिल जाती बीजेपी की ओर से तो ये कितना अच्छा रहता? कितना मनीष कश्यप को अच्छा रहता, नौजवान है बेचारा, कम से कम नया पीढ़ी तो नया पौध तो आता। इस बार नहीं जीतते, अगले बार जीतते, लेकिन अगर टिकट इनको मिल जाता तो मोदी जी से जुड़ तो जाते। तो धीरे धीरे एक बार में मान लीजिए कोई विधायक और सांसद कौन एक बार में हुआ है, वैसा ही कोई बिरला आदमी है जिसको एक बार दे दिया गया, वो विधायक सांसद हो गया। सर ने बताया कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी के काम करने की वजह से वोट और सिंबल से मिल रहा है वोट। तो स्टेशन पे भाई का भी कहना है कि स्टेशन में इस तरह घूम जाइए, ठीक है, और पूछ लीजिए कितना युवा को रोजगार मिल गया है। मोदी जी ने 2 करोड़ का वादा किया था, उसमें कितना दे दिया है, बस यही पूछ लीजिए। इस स्टेशन पे रोजगार वादा किया था, कौन सरकार आपको, किस सरकार में बेरोजगारी नहीं थी बताइए? पहले वैसा कोई सरकार बता दीजिए जिसमें बेरोजगारी नहीं। 15 लाख खाता में जाएगा, वो कहाँ गया? कहा, कौन कहा था? आप सुने हैं? सुने नहीं, हम मोदी जी का बाइट सुने हैं? क्या सुने आप? सुनिए एक मिनट, क्या सुने आप बताइए तो। सारे मीडिया के लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं, खुद नहीं जानते हैं। मोदी जी का बाइट क्या है मैं बताता हूँ। उन्होंने ये कहा, वो कभी नहीं कहा कि किसी के खाते में 15 लाख रुपए जाएगा। उन्होंने ये बात कही कि भारत का धन विदेशों में इतना जमा है, काला धन, कि उसको लाया जाए तो भारत के हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए चला जाए। क्या हुआ? इसका मतलब क्या समझ लिया? क्या कर रहे हैं आप? क्या समझ लिया? काला धन लाने के लिए जो बात किए थे मोदी जी ने, वो कहाँ आया? नहीं आया। नहीं आया है। ये दोस्तों जो है कि आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।